जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम भारतवासी अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे राष्ट्रहित से वो कोई समझौता नहीं करेंगे और भारत के अहित में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज तक हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनसे हमने हमेशा ये अपेक्षा की है कि वो राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका सम्मान होना भी चाहिए और मैं सम्मान करता भी हूं। अब ये भी है कि मोदी जी ने जैसे कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, खाऊंगा खाने देना होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अभी पप्पू यादव पे कार्रवाई हुई कि 20-25 साल से उन्होंने कोई मकान पटना में किराए में लिया हुआ था, उसमें वो रहते थे, उसके कोई जो मालिक थे, कोई लाल साहब थे, कोर्ट में उसकी जो रेंट है वो जमा हुआ करता था। लेकिन अचानक पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया कि आरोप लगाया गया कि उन्होंने किराए के मकान पे कब्जा कर लिया। भाई, किराए का अगर भुगतान कोर्ट के अंदर हो रहा था तो मेरे ख्याल से कब्जा करने की बात नहीं होती है, क्योंकि जब कोर्ट आदेश कर देता कि वो मकान छोड़ दें, किराया देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए, जब किराया दे रहे थे, जो सूचना प्राप्त है सोशल मीडिया के हिसाब से, लेकिन चलिए उन पे एक्शन हो गया। अच्छा, जब ये बात की जाती है पप्पू यादव पे एक्शन क्यों हो गया, लोग कहते हैं भाई ठीक है, अगर पप्पू यादव निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे और अगर दोषी होंगे तो उनको दंड मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, कानून में तो ऐसा ही होता है। सोनम वांगचुक बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए उन्होंने काम किया, ऐसे ऐसे उन्होंने टेंट के मॉडल बनाए जिससे कि हमारे जो सेना के लोग सीमांत स्थिति में रहते हैं, जब -40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उसको भी उन्होंने इंसुलेट करके बनाया और आर्मी से उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले और वो मोदी जी के प्रशंसक भी थे। जैसे वो पाकिस्तान दौरे पे गए किसी इंटरनेशनल सेमिनार में, वहां उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा भी की और उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले। लेकिन अचानक फिर सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीके से दिल्ली अपनी यात्रा में आए और यहाँ आके उन्होंने जिस प्रकार से एक जागरूकता अभियान चालू किया तो वो भी अरेस्ट हो गए, वो भी, उन्हें बेल नहीं मिल रही है, सब चल रहा। तो चलिए, वहां भी ये कहा जाएगा कि भाई चल रही है, अगर निर्दोष होंगे छूट जाएंगे, दोषी होंगे तो अंदर रहेंगे। चलिए, यहां तक भी बात मान लेते हैं। तो मैं मोदी जी से, क्योंकि हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं उनसे 2-3 मांगे करना चाहता हूं कि जैसे पप्पू यादव जेल में हैं, जैसे सोनम वांगचुक जेल में हैं, वैसे ही 2 लोगों के नाम आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में हैं और सोशल मीडिया में हैं। अच्छा, जिन्होंने इस चीज को कन्फेस भी कर लिया है कि वो इन्वॉल्व हैं। भाई, एक तो होता है कन्फेशनल स्टेटमेंट ना हो, भाई किसी पे कोई आरोप लगा दिया जाए, मुझ पे कोई आरोप लगा दिया जाए, माननीय मोदी जी पे आरोप लगा दिया जाए, राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया जाए और वो आरोप लगा देने से तो कोई आदमी दोषी हो नहीं जाता। तो इसलिए, लेकिन अब जैसे नाम आया हरदीप पुरी साहब का कि वो एप्स्टीन से, जो एक दुर्दांत व्यक्ति था और जिसे अमेरिकन कोर्ट ने जेल भेज दिया था और जेल के अंदर जो रहा और जेल में उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वहां की जो कोर्ट है उसने आदेश किया, उनकी सारी फाइल जो है वो जग जाहिर हो रही। अब सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल में एक जगह जिक्र आता है, एप्स्टीन फाइल में जिक्र आता है कि हरदीप पुरी साहब से उनके संपर्क थे और हरदीप पुरी साहब जानते हैं कि हमारे देश के एक बहुत सम्मानित मंत्री हैं और मोदी जी के मंत्रिमंडल में बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अच्छा, ये एप्स्टीन तो चलिए चले गए, उनके तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी फाइल में जब ये पाया गया तो केवल फाइल में आने से किसी को आप दोषी नहीं मान सकते। फाइल में नाम आया कि भाई वो हरदीप पुरी साहब के संपर्क में थे, लेकिन हरदीप पुरी साहब ने जब इसको एक प्रकार से स्वीकार कर लिया कि वो 4 बार एप्स्टीन से मिले थे, तो ये तो एक प्रकार का कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गया। भाई 4, अच्छा वो कहते हैं कोई पीस फाउंडेशन की कोई कमेटी थी, उसमें वो काम कर रहे थे, इसलिए वो एप्स्टीन से मिले थे, ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। एक प्रकार से जो राहुल गांधी
गांधी ने आरोप लगाए थे और बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि हरदीप पुरी साहब को जवाब देना चाहिए। तो हरदीप पुरी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं एप्स्टीन से 4 बार मिला था। चलिए, मिलने में भी कोई बड़ा दोष नहीं, जबकि ये तो पूछा ही जाएगा कि एप्स्टीन जिसके चरित्र के बारे में पूरे विश्व में सब जानते थे और उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में सब जानते थे, तो भाई किसी के खराब क्रेडेंशियल्स वाले से मिलने की क्या आवश्यकता थी? और वो पीस के बारे में, वर्ल्ड पीस के बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में एप्स्टीन का क्या रोल हो सकता था, वो तो कोई भी जानता है, कोई रोल नहीं था। और आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़ी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं और जासूसों से और जासूसी तंत्रों से उन्हें ये सूचना मिल जाती है किस आदमी के क्रेडेंशियल्स क्या है, किस आदमी के साथ फोटो खिंचाना और किससे मिलना। क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना या किसी मंत्री से मिलना इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी आदमी जाके वहां मिल लेगा। माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है। जब तक ये बात बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो जाती है कि आदमी के क्रेडेंशियल साफ है, तब तक उसको मिलने भी नहीं दिया जाता है। पुलिस की जामा तलाशी होती है, हर चीज का उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हरदीप पुरी साहब ने जब ये स्वीकार कर लिया कि 4 बार एप्स्टीन से मिले, तो प्रश्न चिन्ह तो इस पे उठता है। अच्छा, एक और संदर्भ आता है एप्स्टीन फाइल में, उसके अंदर ये संदर्भ आता है कि दिस मैन इज ए डबल बास्टर्ड। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी से मिलता है तो उसे कोई बास्टर्ड क्यों कहेगा, उसके बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जो नहीं करना चाहिए था। हरदीप पुरी हमारे देश के माननीय मंत्री है और मोदी जी के कैबिनेट में हैं और बड़े अधिकारी हैं, पहले आईएएस अधिकारी से। तो इस प्रकार की असम्मानित भाषा का उपयोग अगर एक दुर्दांत अपराधी करता है और एप्स्टीन फाइल में आता है कि वो जो डबल बास्टर्ड, ही इज ए डबल बास्टर्ड, और हरदीप पुरी साहब भी कहते हैं कि 4 बार उससे मिले हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से भारत सरकार को आपत्ति तो होनी चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। इसकी जांच क्या नहीं होनी चाहिए? मैं तो माननीय मोदी जी से केवल, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हाथ जोड़ के उनसे केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि अपनी सीबीआई और ईडी को ये हरदीप पुरी साहब से पूछने के लिए भेजें, ये पता चलाने के लिए भेजें कि वो किस मकसद से गए थे, क्या वहां जाके बात की थी, पीस के काम में एप्स्टीन का क्या रोल था, क्या उन्हें उसके क्रेडेंशियल के बारे में नहीं पता था, और क्या वहां पे ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से एप्स्टीन अपनी फाइल में उनको डबल बास्टर्ड कह के चला गया। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। एक भारत के निवासी के रूप में, भारत के देशवासी के रूप में, भारत माता को प्यार करने वाले के रूप में मैं केवल ये चाहता हूं कि क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हरदीप पुरी साहब से इनकम टैक्स के या ईडी के या सीबीआई के माध्यम से ये पता चलाने का प्रयास करेंगे कि इस पीछे घटना के वास्तविकता क्या है, और उसके बाद ये डबल बास्टर्ड कहा तो ऐसा कौन सा बास्टर्डी एक्ट उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको एप्स्टीन इस प्रकार से संबोधित करके एक दुर्दांत तक में चला गया। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मोदी जी से मैं दोबारा एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अनिल अंबानी साहब का नाम भी आ रहा है। अनिल अंबानी साहब एक देश के बड़े पूंजीपति थे, हैं भी, बड़े कोठी है, बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। धीरू भाई अंबानी साहब के छोटे बेटे हैं, मुकेश अंबानी साहब बड़े बेटे हैं। जब धीरू भाई अंबानी साहब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जायदाद 2 भागों में बटी, बराबर बराबर करीब बटी। मुकेश अंबानी ने उसको 10 गुने बढ़ा दिया और अनिल अंबानी साहब ने ऐशो आराम में उसको उड़ा दिया। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि अनिल अंबानी साहब जो है उनको एसोसिएट बनाया गया था राफेल डील में, और राफेल डील में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते रहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन अनिल अंबानी साहब का बैंकों से लोन होना, राफेल डील में उनका एसोसिएट बनना, उसके बाद अनिल अंबानी साहब का एक मेल जो एप्स्टीन फाइल में आ रहा है जिसमें वो एक स्वीडिश टॉल ब्लॉन्ड गर्ल के बारे में डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये इसकी तुरंत आवश्यकता है। तो अगर ये संदर्भ, तो क्या ये राष्ट्रहित पे नहीं है? मैं तो माननीय मोदी जी से केवल प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या ये राष्ट्रहित पे नहीं है कि अनिल अंबानी साहब से ये पूछा जाए, और देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है क्या कि अनिल अंबानी साहब ने ये स्वीडिश गर्ल जिसको बुलाया था, एप्स्टीन जैसे दुर्दांत आदमी से बुलाया था और उनके वो संपर्क में था, वो लड़की किसके लिए बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी और किस कारण से बुलाई गई थी, और उसका क्या करना था? उसके साथ डिनर करना था, उसके साथ लंच करना था, उसके साथ मीटिंग करनी थी, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई बात करनी थी, या कोई और ऐसा क्राइम था जिसके लिए एप्स्टीन बहुत ज्यादा कुख्यात था? मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, माननीय मोदी जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
लेकिन हरदीप पुरी साहब पे इस प्रकार से जो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो 4 बार एप्स्टीन से मिले थे, तो उसके बाद की जांच होना आवश्यक है कि वो 4 बार क्यों मिले थे, क्या बात हुई थी, किस तरह की बात हुई थी, राष्ट्र के हित में बात हुई थी, राष्ट्र के अगेंस्ट बात हुई थी, और एप्स्टीन ने उन्हें डबल बास्टर्ड क्यों कहा, इसका भी संदर्भ हरदीप पुरी साहब, एप्स्टीन तो चला गया लेकिन हरदीप पुरी साहब दे सकते हैं। और अनिल अंबानी साहब का, जिसके लिए लोन दिए गए बैंक के, फिर वो राइट ऑफ किए गए, फिर उसके बाद उनको राफेल का एसोसिएट बनाया गया, फिर उनको फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया, और इन्होंने, अनिल अंबानी साहब ने स्वीडिश टॉल गर्ल की मांग की थी, वो किस लिए की थी, किसके लिए की थी, जिससे उन लोगों को, दोषी लोगों को राष्ट्र हित में गिरफ्तार किया जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खेल करते हैं। आरोप लगाना मेरा कोई काम नहीं था, ना मैंने किसी पे आरोप लगाया। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से केवल निवेदन किया कि हरदीप पुरी साहब और अनिल अंबानी साहब के यहाँ ईडी या सीबीआई को भेज के ये 2 मुद्दों पर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि नेशन वांट्स टू नो, nation wants to understand as to what was the role of Hardeep Puri and Anil Ambani in this total episode, which is now rocking the whole world. Namaskar, धन्यवाद और प्रणाम।